महाराज, कल उस भीमराव का जन्मदिन है और सुनने में आया है उसके जात वाले उस भीमराव का जन्मदिन मनाने वाले हैं। उस पिद्दी के पैदा होने से हम वैसे ही परेशान हैं और अब वो जन्मदिन भी मनाएगा। ये तो हमारे जख्म कुरेदने वाली बात होगी महाराज। कुछ कीजिए महाराज, वरना उन लोगों के हौसले ऐसे ही बुलंद होते रहेंगे। हाँ महाराज, राम जी और उसके परिवार को हम ऐसे खुशी मनाने नहीं दे सकते। ठीक है, तो उस भीमराव के जन्मदिन पर उसका काट लेकर आएंगे हम। तैयारी करो, कल सुबह तुम दोनों हमारे साथ चलोगे और तुम पंडित, किसी को कानों कान भनक नहीं लगनी चाहिए कि महाराज सातारा के बाहर गए हैं। जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन महाराज हम कहाँ जाएंगे? उस भीमराव का क्या काट होगा? वो तो हम तुम्हें वहीं जाकर बताएंगे। अभी के लिए जाओ और सुबह हमारे जाने की तैयारी शुरू करो। उस भीमराव को उसके जन्मदिन पर ऐसा तोहफा देंगे कि वो उसे कभी भुला नहीं पाएगा। महाराज भीमराव को कल ऐसा कौन सा तोहफा देने वाले? अभी भीम से कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम ऐसा नाटक करेंगे कि आज कोई खास दिन है ही नहीं, और फिर शाम को साथ में उसका जन्मदिन मनाएंगे और उसे चकित कर देंगे। अब जीजाबाई के सामने हम भीम के जन्मदिन की चर्चा नहीं करेंगे, वरना पता नहीं वो क्या कर देगी। चाय तैयार है। भीम, आजा बेटा, दूध पी ले। हाँ आया बाबा। लो। आज आई होती तो मेरे जन्मदिन पर सुबह सुबह मुझे खीर बनाकर खिलाती, लेकिन यहाँ तो किसी को याद भी नहीं है, यहाँ तक कि बाबू को भी नहीं। भीम बेटा, दूध पी ले। हर साल बाबा मुझे उपहार देते थे, इस बार तो बाबा को याद ही नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। महाराज, बहुत थकावट हो चुकी है, कुछ देर विश्राम कर ले क्या? हाँ महाराज, सेठ जी सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा थक गए। अगर आपकी आज्ञा हो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। नहीं, हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह अति महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए विश्राम नहीं कर सकते, क्योंकि विश्राम संकल्प सिद्धि में बाधक होता है। महाराज के प्रति हमने श्रद्धा क्या रख ली, इसने तो हमें नौकरी बना डाला है। कितनी मेहनत पड़ रही है महाराज को क्या पता। दीदी, बाला, अरे आ गए आप लोग? हाँ। चलिए जल्दी से घर सजाना शुरू करते हैं, भीम के आने से पहले सारी तैयारी पूरी करनी है। हाँ। चलो। किस चीज की तैयारी? क्या सजाना है और क्यों? वो आज भीम का जन्मदिन है ना, तो हम सब ने तय किया है कि हम भीम का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। और बुआ, बहुत मजा आएगा।
और आई भीम को तो मालूम भी नहीं है कि हम उसके लिए इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, और बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे और जश्न मनाएंगे। सब यहाँ मन के मालिक बन गए हैं। यहाँ रूखा सूखा खाने को पैसे नहीं है और बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे, सबको खिलाएंगे। देखिए, आप सब मुझे भीम की सौतेली आई क्यों ना समझे, लेकिन ऐसे उत्सव पर खर्च करना मुझे सही नहीं लगता। और दीदी, आप तो समझिए कि ये फिजूल खर्ची है। जन्मदिन तो सादगी से भी मनाया जा सकता है। ऐसा है जीजा भाई ना कि तुम गलत फहमी में सोच रही हो। यदि अपने दायरे से थोड़ा हटकर सोचोगी ना तो अच्छे से समझ में आएगा। भीम केवल इस घर का बच्चा नहीं, बल्कि वो हम सब का नायक है। और हमें किसी से पैसे नहीं चाहिए। हम सब अपना पैसा इकट्ठा करके उसका जन्मदिन मनाएंगे और बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और खाना भी हम ही पकाएंगे। आप चिंता मत कीजिए जीजाबाई, भीमराव हम सबका भी तो लाडला है। आप बस जश्न में शामिल हो जाइए। हाँ जीजाबाई, आज हम सब मिलकर भीम का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें अच्छे से शामिल हो जाओ। जो करना है कीजिए। चलिए तैयारी शुरू करते हैं। हाँ चल। चल। हाँ चलो चलो। अनाज ले लो, गेहूं, दाल, चावल ले लो। भीम और आनंद कहीं देख ना ले मुझे। क्या हुआ राम जी, रुक क्यों गए? सेठ जी, भीम और आनंद को मत बताइएगा कि मैं एक ठेला खींच रहा हूं। जब तक ये दोनों यहां से चले न जाए, मैं यहां से हट जाता। सेठ जी, आप यहाँ? और पापा कहाँ हैं? राम जी को किसी काम से मैंने बाहर भेजा है। सेठ जी, आप मुझे दीजिए, हम कर देते हैं। और वैसे भी हम काम ढूंढने ही निकले थे। नहीं, तुम दोनों बच्चे हो, जाओ तुम। वैसे भी राम जी काम कर रहे हैं, तो तुम दोनों को काम ढूंढने की क्या जरूरत है? सेठ जी, जिम्मेदारियां बांट देने से भार कम हो जाता है। चल। दीजिए सेठ जी। अरे छोड़ो, छोड़ो भीम को, छोड़ो। कौन हो तुम?
धन्य भाग हमारे कि आप हमारे यहाँ पधारे। आइए महाराज। बोला सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। महाराज आप यहीं विश्राम कीजिए, मैं बालक को लेकर के आता हूँ। छोड़ो छोड़ो मुझे। भीम, मुझे पहले से पता था कि ये बाला भैया है। लेकिन आप भी तो कह रहे थे कि छोड़ो भीम को, छोड़ो भीम को। अरे ताकि तुझे लगे कि सच में कोई तुझे उठा ले गया है, और तभी तो तू ऐसे झटका खा गया। वो अंग्रेजी लोग कहते हैं ना, सरप्राइज। जन्मदिन मुबारक हो भीम। जन्मदिन मुबारक हो भीम। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक भीम। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन। भीम, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। बेटा आज हम सब तुम्हारा जन्मदिन ना धूमधाम से मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, और इस बात पे फख्र करेंगे कि भीम हमारी जात का है और हम सबका नायक है। और मेरा बेटा हो। ये कुछ किताबें हैं, ले लो। तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार। भीम बेटा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। आएगा, अवश्य आएगा। सेठ जी, उधर देखिए। ये जो आ रहा है ना बालक, यही भीमराव की काट है। उम्र में दोनों बराबर के हैं, लेकिन तर्क शक्ति में ये 20 गुना ज्यादा है।
और भीमराव की बड़ी बड़ी बातों से जो उनकी जाति में विरोध पड़ रहा है, उसी की काट है ये बालक। और यही जाके सातारा का उद्धार करेगा। बेटा, जब तू मुझसे बहस करने लगता है तो मैं परेशान हो जाता हूं, लेकिन खुशी से मेरा सीना फूलने भी लगता है। खुशी इस बात की कि हमारी जाति में जो एक भय, बेबसी है, जो समाज ने हमारे ऊपर डाल के रखी है, उसकी छाया मुझे तुम में नहीं दिखती। और वो छाया मुझे इस बात का आश्वासन देती रहती है कि आने वाले समय में तुम कोई ना कोई बड़ी लड़ाई जरूर लड़ोगे। और लड़ाई वही जीत पाता है जो भयमुक्त होता है, जिसके अंदर बेबसी नहीं बल्कि स्थिति बदलने की बेचैनी होती है, क्षमता होती है। और वो तुझ में है। सर्वज्ञ महाराज को इस गोपाल के द्वारा ये आहार समर्पित किया जाता है। स्वीकार करें महाराज। प्रणाम करो इसे। इसे प्रणाम। देखो बेटा, कोई भी लड़ाई बिना हथियार के लड़ी नहीं जाती और ना ही जीती जाती है। तुम्हारे लिए एकमात्र हथियार है, ये किताब है। इन्हें जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। अपनी तर्क शक्ति को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, क्योंकि कदम कदम पर तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि जो तुम्हारे साथ होता है, जो हमारे साथ होता है, जो हमारे जाति के साथ होता है, वो गलत है। उसे बदलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, सिर्फ सातारा में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, उन सब का उद्धार तुम ही करोगे। आप अपने बेटे को भेज दीजिए नया कानून बनाने के लिए। मुझे पता है कि आपसे ऐसा कानून नहीं बनेगा, तब मैं बनाऊंगा। मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई किताब लिखनी चाहिए जिसमें हर अपराध की कोई ना कोई सजा निर्धारित हो। अपराधी छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या ताकतवर, सबको अपने किए की एक समान सजा हो। हमारा अस्तित्व आज भले ही साफ सफाई करने का हो, लेकिन हम लोग अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे जात को प्रताड़ित नहीं करते हैं। भीमराव, तेरे जन्मदिन पर मुझे तेरी कार्ड मिल गई है। अब देखता हूँ तू कैसे अपनी जाति का उद्धार करता है।